अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेशन। नाउ फॉर द होल मेगाबाइट वी नीड 20 बिट्स वाइल CS एंड IP आर बोथ 16 बिट रजिस्टर्स। अब जो हमारे पास है, नाउ फॉर द होल मेगाबाइट, यानी कि 1 मेगाबाइट में वी नीड 20 बिट्स। अब यहाँ पे 1 मेगाबाइट के अंदर उसके अंदर डाटा को एक्सेस करवाने के लिए हम जो एड्रेस बस इस्तेमाल करते हैं वो 20 बिट्स की थी। वाइल CS एंड IP, जो हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं CS और IP के, आर वो 16 बिट रजिस्टर्स। लेकिन जो हमारे पास CS और IP जो है ये दोनों ही 16 बिट रजिस्टर्स हैं। वी नीड अ मैकेनिज़्म, हमें ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है टू मेक अ 20 बिट नंबर, जो कि 20 बिट नंबर बना सके आउट ऑफ द 2 16 बिट रजिस्टर। तो हमारे पास दो 16 बिट दो रजिस्टर्स हैं, इनको हमारे ऐसा मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो कि इसको 20 बिट नंबर बना सके। कंसीडर दैट द सेगमेंट वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ 20 बिट नंबर with the lower 4 bits 0 and the offset value is stored as another 20 bit number with the upper 4 bits zeroed। अब यहाँ पर एक कंसिडर करते हैं दैट द सेगमेंट वैल्यू इज स्टोर्ड, कि सेगमेंट वैल्यू स्टोर की जा रही है 20 बिट नंबर के तौर पर विद द लोअर 4 बिट्स ज़ीरो, जो कि लोअर 4 बिट जो हमारे पास है वो ज़ीरो हैं। एंड द ऑफसेट वैल्यू, जो कि ऑफसेट वैल्यू है स्टोर्ड एज अनदर 20 बिट नंबर। तो जो ऑफसेट वैल्यू है वो भी 20 बिट नंबर के तौर पर स्टोर की जा रही है विद द अपर 4 बिट्स ज़ीरो। द टू आर एडिड टू प्रोड्यूस आर 20 बिट एब्सोल्यूट एड्रेस। तो जो द टू आर एडिड, दोनों को ऐड किया जाएगा टू प्रोड्यूस अ 20 बिट एब्सोल्यूट एड्रेस, ताकि एक 20 बिट एब्सोल्यूट एड्रेस हम बना सके। अ कैरी इफ जनरेटेड इज ड्रॉप्ड विदाउट बीइंग स्टोर्ड एनीवेयर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एड्रेस रैप अराउंड। The process is explained with the help of the following diagram. Segment address and offset address। अब देखिए जो हमारे पास सेगमेंट एड्रेस है 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर, 16 बिट लॉजिकल रजिस्टर। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस दोनों को जो हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। देयरफॉर मेमोरी इज़ डिटरमाइंड बाय अ सेगमेंट ऑफसेट। तो जो हमारे पास मेमोरी है, देयरफॉर मेमोरी इज़ डिटरमाइंड, मेमोरी को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय अ सेगमेंट ऑफसेट पेयर एंड नोट अलोन बाय एनी वन रजिस्टर विच will be an ambiguous reference. Every offset register is assigned a default segment register to resolve such ambiguity. For example, the program we wrote that when loaded into memory had a value of 0100 in IP register and same value say IDDD in the CS register, making both 20 bits number. The segment base is IDDD0 and the offset is 00100, and adding them we get the physical memory address to IDED0 where the opcode B80500 is placed। तो यहाँ पर एक मैकेनिज़्म बताया गया है कि इस तरह से IP रजिस्टर को और CS रजिस्टर को हम ऐड करने के बाद इसकी वैल्यूज़ को 20 बिट जो है फिज़िकल एड्रेस में इसको चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ बाउंड्रीज। एज द सेगमेंट वैल्यू इज़ अ 16 बिट नंबर एंड 40, जो हमारे पास सेगमेंट वैल्यू है वो 16 बिट नंबर है एंड 40, इसके अंदर 40 बिट्स आर अपेंडेड to the right to make it a 20 bit number. Segments can only be defined as 16 byte boundaries called paragraph boundaries. The first possible segment value is 000, meaning a physical base of 00000, and the next possible value of 0001 means a segment base of 00010 or 16 in decimal. Therefore, segments can only be defined at 16 byte boundaries. Overlapping segments.
We can also observe that in the case of our program, CS, DS, SS and ES all had the same value in them. This is called the overlapping segments. अब overlapping segment क्या होता है? We can also observe that in the case of our program, CS, DS, SS and ES all had the सेम वैल्यू इन दैम. जब सी एस डी एस 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 और ई एस में सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो इस मैकेनिज्म को इस सेगमेंट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेगमेंट. सो दैट वी कैन सी द सेम मेमोरी फ्रॉम एनी विंडो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम फाइल. Using partially overlapping segments, we can produce a number of segment offset pairs that all access the same memory. For example, IDDD 0100 and IDED 000 both point to the same physical memory. To test this, we can open a data window at IDED 000 in the debugger and change the first 3 bytes to 90, which is the opcode for NOP, no operation. This NOP का मतलब है no operation. The change is immediately visible in the code window, which is pointed to by CS containing IDD. Similarly, IDCD 0200 also points to the same memory location. Consider this like a portion of wall that 3 different people on 3 different floors are seeing through their own windows. One of them painted the wall red. अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ली जा रही है कि हम अज्यूम करते हैं कि तीन पर्सन्स हैं जो कि खड़े हैं अपने अपनी पोजीशंस पर, यानी कि अपनी अपनी विंडो पर खड़े हैं. ठीक है, यहाँ पर कंसिडर दिस लाइक अ पोर्शन ऑफ वॉल दैट 3 डिफरेंट पीपल ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर्स. 3 मुख्तलिफ लोग 3 डिफरेंट फ्लोर्स पे खड़े हैं. आर सीइंग थ्रू देयर ओन विंडो. हर बंदा अपनी विंडो से जो है झांक रहा है. वन ऑफ देम पेंटेड द वॉल. एक बंदा जो है वो पेंट कर रहा है वॉल को रेड कलर से. ठीक है, इट विल बी चेंज्ड फॉर ऑल ऑफ देम थ्रू देयर पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट. इट इज़ द सेम फिनोमिना अकरिंग हेयर. यही फिनोमिना जो है यहाँ पर अकर हो रहा है. द सेगमेंट ऑफसेट पेयर इज़ कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस. द सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट जो ऑफसेट पेयर इज़ कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस, वाइल द 20 बिट एड्रेस इज़ अ फिजिकल एड्रेस. ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी. ऑफसेट एड्रेस कौन सा, ऑफसेट पेयर जो है लॉजिकल एड्रेस कौन सा है और फिजिकल एड्रेस कौन सा है. तो ऑफसेट पेयर इज़ कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस. जो ऑफसेट पेयर है वो लॉजिकल एड्रेस होगा और जो वाइल द 20 बिट एड्रेस इज़ अ फिजिकल एड्रेस विच इज़ द रियल थिंग. लॉजिकल एड्रेसिंग इज़ अ mechanism to access the physical memory. As we have seen, 3 different logical addresses access the same physical address. तो यहाँ तक हमारा जो है जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम ड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास सेकंड चैप्टर है. तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है जो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए वो डिस्कस कर लेते हैं. हाउ द प्रोसेसर यूजेस द एड्रेस बस. प्रोसेसर किस तरह से एड्रेस बस को इस्तेमाल करता है, डाटा बस को इस्तेमाल करता है और कंट्रोल बस को इस्तेमाल करता है और किस तरह से ये मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प आउट होता है. ये फर्स्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था. ये अगर जो हमारे पास प्रोसेसर है वो मेमोरी से कोई भी डाटा लेना चाहता है तो वो किसका इस्तेमाल करता है, वो सिस्टम बसेस का इस्तेमाल करता है. सिस्टम बसेस में हमारे पास कौन कौन सी बसेस आती हैं. एड्रेस बस आती है, कंट्रोल बस आती है और डाटा बस आती है. वो डायरेक्टली जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली डाटा बस को और एड्रेस बस को कैसे कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि वो कंट्रोल बस से कम्युनिकेट करता है. कंट्रोल बस को अपनी क्यूरी बताता है कि फ़लाँ मेमोरी के फ़लाँ एड्रेस से मुझे ये डाटा चाहिए. तो फिर
जो कंट्रोल बस होता है वो जिस लोकेशन से डाटा को चाहिए होता है उसका एड्रेस बस में रखवा देता है। जब एड्रेस बस किसी स्पेसिफिक लोकेशन के पास आती है वहाँ से डाटा को उठाकर डाटा बस के अंदर लोड कर देते हैं। फिर वो जो डाटा बस है वो प्रोसेसर के पास डाटा लेके जाती है। अब वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास डाटा बस है वो ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब है डाटा को रीड भी करवा सकता है, डाटा को राइट भी करवा सकता है। लेकिन जो एड्रेस बस है ये 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल का मतलब है ये सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है, राइट नहीं करवा सकता। और जो हमारे पास कंट्रोल बस है ये भी 2 डायमेंशनल है, मीन्स ये भी डाटा को रीड और राइट करवा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिडायरेक्शनल एंड विच आर बाई डायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल कौन सी है और बाई डायरेक्शनल कौन सी है। एड्रेस बस हमारे पास यूनिडायरेक्शनल है और डाटा बस और कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल है। इसकी रीजंस भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से यूनिडायरेक्शनल है और बाई डायरेक्शनल है। व्हाट आर द रजिस्टर्स एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अब ये रजिस्टर्स भी मैंने आपको डिटेल में बताए थे। जो एक्यूमुलेटर का एड्रेस जो साइज़ होता है वही हमारे CPU का प्रोसेसर का साइज़ होता है। इंडेक्स रजिस्टर्स के बारे में भी मैंने बताया था, प्रोग्राम काउंटर के बारे में भी बताया था, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एक्यूमुलेटर ऑफ अ 64 बिट प्रोसेसर। तो जो कंप्यूटर का साइज़ होता है वही प्रोसेसर का साइज़ होता है, तो दोनों का साइज़ सेम होता है। यहीं से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कंप्यूटर का साइज़ कितना होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंस्ट्रक्शन नेमोनिक एंड इट्स ऑपकोड। अब नेमोनिक और ऑपकोड में क्या डिफरेंस है। जब हमने प्रोग्राम किया था तब मैंने नेमोनिक्स के बारे में और ऑपकोड्स के बारे में बताया था आपको। हाउ आर इंस्ट्रक्शंस क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, किस तरह, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है किस तरह से जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मल्टीपल ग्रुप्स में क्लासीफाई होती हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड अ बाइट। व्हाट इज़ द नेम फॉर 4 बिट्स एंड और फॉर 16 बिट्स। अब 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं और 16 बिट्स को 2 बाइट हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बना लेती हैं, तो इस तरह से 16 बिट्स कितनी होगी, 2 बाइट्स हो गया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेमोरी 8088। अब 8088 में मैक्सिमम मेमोरी कितनी थी। सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चर जो था वो 8080 का आया था, उसमें 4 बिट मेमोरी थी। अब 8085 में जो है वो 8 बिट मेमोरी आ गई। 8088 में जो है वो 16 बिट मेमोरी आ गई थी, ठीक है। इसके बाद हमने IAPX88 आर्किटेक्चर पढ़ा था, वहाँ पर 32 बिट मेमोरी हमने डिस्कस की है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे वहाँ पर 64 बिट मेमोरी है। तो ये जो है ना, ये जो मैंने हिस्ट्री बताई थी ना तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेमोरी 8088 कैन एक्सेस। लिस्ट डाउन द 14 रजिस्टर्स ऑफ द 8088 आर्किटेक्चर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब देयर यूजेस। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि 8088 में 14 रजिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी डेफिनेशंस मैंने अच्छी तरह से आपको बताई थी। व्हाट फ्लैग्स आर डिफाइंड इन द 8088 फ्लैग रजिस्टर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द जीरो फ्लैग, द कैरी फ्लैग, द साइन फ्लैग एंड द ओवरफ्लो फ्लैग। फ्लैग्स के बारे में भी मैंने आपको अलग से लेक्चर दिया हुआ है और रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको अलग से लेक्चर दिया हुआ है। उनको अच्छी तरह से समझना है ताकि इनकी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। गिव द वैल्यू ऑफ द जीरो फ्लैग, द कैरी फ्लैग, द साइन फ्लैग एंड द ओवरफ्लो फ्लैग आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इफ AX इज इनिशियलाइज्ड with AX 1254 and BX is initialized with 0FFF. Add AX 0x ED AB, add AX BX, add BX 0XF001। जब ये कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करवाना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंडियन एंड बिग एंडियन फॉर्मेट्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 आर्किटेक्चर्स के बारे में बताया था, एक मोटरोला का था और एक इंटेल का था। हमने कहा था कि हम जो अपने कोर्स में ज़्यादातर इंटेल के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। अब मैंने बिग एंडियन और लिटिल एंडियन के बारे में भी आपको बताया था कि जो मोटरोला है वहाँ पर बिग एंडियन इस्तेमाल किया जाता है, इंटेल में लिटिल एंडियन
इस्तेमाल किया जाता है। अब बिग एंडियन के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मेट्स बताए थे, जैसा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि लिटिल एंडियन में क्या फॉर्मेट है और बिग एंडियन में क्या फॉर्मेट है। विच फॉर्मेट इज़ यूज बाय द इंटेल 88 माइक्रो प्रोसेसर। अब चूँकि माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इंटेल का है, तो इंटेल में जो है वो लिटिल एंडियन इस्तेमाल होता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आइडेंटिफाई द बाइट दैट इज स्टोर्ड एट लोअर मेमोरी एड्रेस एंड द बाइट दैट इज स्टोर एट हायर मेमोरी एड्रेस इन द लिटिल एंडियन कंप्यूटर। अब ये आपने बताना है कि लोअर मेमोरी एड्रेस में कौन सा स्टोर होता है और हायर मेमोरी एड्रेस में कौन सा स्टोर होता है लिटिल एंडियन में। तो 1 2 3 4 है, ABFC है, B100, B800। तो ये था आपकी एक्सरसाइज। अच्छा जी, और भी क्वेश्चन अभी हैं। तो व्हाट आर द कंटेंट्स of memory locations 200, 201, 202 and 203 if the word 1234 is stored at offset 200 and the word 5678 is stored at offset 202. What is the offset at which the first executable instruction of a COM file must be placed? Number 16 है, why was segmentation originally introduced in 8088 architecture? Number 17 है, why a segment start cannot start from the physical address 55555. Calculate the physical memory address generated by the following segment offset pairs. अब यहाँ पर आपने फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करना है। आपको मैंने वो बताया था किस तरह से हम फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफसेट को और बेस सेट को जब हम ऐड करते हैं तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो नंबर 19 है, व्हाट आर द फर्स्ट एंड द लास्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेस एक्सेसिबल यूजिंग द फॉलोइंग सेगमेंट वैल्यू। Write instructions that perform the following operations. Number 20 है, write a program in assembly language that calculates the square of 6 by adding 6 to the accumulator 6 times. अब ये आपने कोड लिखना है असेंबली में, that calculates the square of 6 को जो है वो कैलकुलेट करेगा और बाय एडिंग 6, और इसमें 6 ऐड करना है टू द एक्यूमुलेटर 6 टाइम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एड्रेसिंग मोड। यहाँ तक जो है इस जब इन सवालों के आपको अच्छी तरह से जवाब देने आ जाएंगे ना, इसका मतलब है कि आपका जो पहला चैप्टर है ना वो क्लियर हो गया, कवर हो गया। तो इन सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।